नमस्कार बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का अध्याय 8 पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है शिक्षाप्रदा श्लोकः, यानी शिक्षाप्रद श्लोक, शिक्षा देने वाले श्लोक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक है पुस्तक स्था तू या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नैसा विद्या न तद धनम। क्या कहा गया है कि जो विद्या पुस्तक स्था पुस्तक में स्थित है, पर हस्तगतम धनम, और जो धन पर माने दूसरों के, हस्त माने हाथ में, गतम माने गया हुआ है, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले यानी समय पड़ने पर, नैसा विद्या न तद धनम, न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन काम आता है। अर्थात जो अक्षर ज्ञान हमारी पुस्तकों में छिपा हुआ है और जो धन दूसरे के हाथ में गया हुआ है वह समय पड़ने पर कभी काम नहीं आती, क्योंकि पुस्तक में तो इतना ज्ञान लिखा हुआ है, इतना अक्षर ज्ञान, इतना शब्द ज्ञान है कि उसे पढ़ने से ही हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल पुस्तक में स्थित रहने से हमें उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार धन भी वही काम आता है जो हमारे पास होता है, न कि जो धन हमने दूसरों को दिया हुआ है वह बुरे समय में हमारे कभी काम नहीं आता। तो जो विद्या पुस्तक में स्थित है और जो धन दूसरे के हाथ में गया हुआ है वह विपत्ति के समय कभी काम नहीं आता, समय पड़ने पर कभी भी काम नहीं आता। नेक्स्ट, हस्तस्य भूषणम दानम सत्य कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए क्या कहा गया है। हस्तस्य, हाथ का, आभूषण माने गहना, दानम माने दान होता है, हाथ का गहना या आभूषण दान होता है। सत्य कंठस्य भूषणम, जो सत्य है वो गले का आभूषण होता है। गले का आभूषण कोई हीरो का हार नहीं बल्कि सच बोलना सबसे बड़ा आभूषण होता है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोतस्य कानों का, भूषणम माने गहना, आभूषण, शास्त्र होते हैं, अर्थात शास्त्रों को सुनना ही कानों का गहना होता है। भूषण किम प्रयोजनम, दूसरे आभूषणों से, प्रयोजनम माने उद्देश्य, क्या, किम माने क्या, दूसरे आभूषणों से क्या उद्देश्य, अर्थात हाथ का आभूषण दान होता है, सत्य गले का आभूषण होता है, कानों का आभूषण शास्त्र होते हैं, बाकी आभूषणों का क्या उद्देश्य। असस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। देखिए, अलसस्य आलसी के पास, कुत्र माने कहाँ, विद्या, जो आलसी होता है उसके पास विद्या कहाँ, अर्थात उसके पास विद्या नहीं होती। अविद्यस्य कुतः धनम, और जो विद्याहीन होते हैं, अविद्यस्य विद्याहीन, उनके पास, कुतः माने कहाँ, धनम माने धन, जो विद्याहीन होते हैं उनके पास धन कहाँ, अर्थात वो निर्धन होते हैं। अधनस्य कुतः मित्रम, और जो निर्धन होते हैं, धनहीन होते हैं, कुतः माने कहाँ, मित्र माने मित्र, उनके पास मित्र कहाँ, अर्थात उनके पास मित्र नहीं होते। धनहीन का कोई मित्र, कोई साथी नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसका मित्र नहीं होता, जो मित्रहीन होता है, उसके पास सुख कहाँ, अर्थात जिसके पास कोई मित्र ही नहीं है, अपनी बात कहने के लिए कोई दोस्ती नहीं है, तो उसे एक सुख कहाँ। अर्थ तो इसका अर्थ क्या हुआ, आलसी के पास विद्या कहाँ, विद्याहीन के पास धन कहाँ, धनहीन के पास मित्र कहाँ, और मित्रहीन के पास सुख कहाँ। नेक्स्ट देखिए, नरस्य अभर्णम रूपम रूपस्य अभर्णम गुण गुणस्य अभर्णम ज्ञानम ज्ञानस्य अभर्णम क्षमा। मनुष्य के गुणों के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य का जो आभूषण होता है वो होता है रूप। सबसे पहले रूप होता है, रूप के बाद जो रूप का जो आभूषण होता है वो होता है व्यक्ति के गुण, और गुण का जो आभूषण होता है वो होता है व्यक्ति का ज्ञान, और ज्ञान का जो आभूषण होता है वह होती है क्षमा करना, किसी को के गलतियों को क्षमा करना। तो मनुष्य का आभूषण रूप होता है, रूप का आभूषण गुण होते हैं, गुण का आभूषण ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा करना होता है। नेक्स्ट, दृष्टिपूतम नैषेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनैपूतम समाचरेत।
क्या कहा गया है? देखिए, दृष्टिपूतम न सेत पदम पादम, अर्थात दृष्टि से पवित्र किया हुआ। नैसेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर, अर्थात दृष्टि से अच्छी प्रकार देखकर रास्ते पर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके अर्थात कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके अपने वचन बोलने चाहिए। मनैपूतम समाचरेत, और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। एक बार फिर देखिए, दृष्टि से पवित्र करके यानी अच्छी प्रकार देखभाल कर रास्ते पर पैर रखना चाहिए, अच्छी प्रकार देखभाल कर चलना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके यानी सत्य को मन में रखकर ही वचन बोलने चाहिए, और मन को पवित्र रख के ही आचरण करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।